दिल्ली के शास्त्री नगर सुभद्रा कॉलोनी में भगवान बाबोसा जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उत्सव में विशाल भंडारा एवं भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस उत्सव में मंजू बाइसा भक्तों को आशीर्वाद देने पहुंची। हजारों की संख्या में लोग भजन सुनने एवं मंजू बाइसा से आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे चैनल के माध्यम से मंजू बाइसा ने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और आयोजकों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बाबोसा का जहाँ भी प्रोग्राम होता है 40,000 50,000 पब्लिक भी आती है। हम लोगों के बाबोसा ने इतनी शक्ति दे रखी है, हमको सब कुछ संभालते हैं, कोई भीड़ नहीं होती। बाकी थोड़ी बहुत भीड़ होती है, उसका मेंटेन हो जाता है। हम लोग खूब अंदर से करते हैं और बाबोसा खूब हमें शक्ति दे रखी है। हमें इस मामले में कोई और नहीं तकलीफ होती, इसलिए हम खूब आनंद से भंडारा करते हैं और भंडारा करने में हमारे मज़ा भी आता है। ये है, लोग जानते हैं इनके बारे में। आज इनसे पूछते हैं इनकी शक्ति के बारे में, पूछते हैं मंजू बाइसा से। जय श्री बाबोसा, सब खुश रहें और बहुत आगे बढ़े और अपने भारत को बहुत आगे लेके जाएं। आज माँ जी आप शास्त्री नगर आए हैं, बहुत प्रेम अपार भीड़ भी यहाँ पे दिख रही है। हाँ, क्या हाँ। कहेंगे इनके लिए, कुछ आशीर्वाद बच्चों के लिए? बस मैं यही कहूँगी कि सबका स्वस्थ रहें और सबकी मनोकामना पूर्ण हो और सब खुश रहें। एक माँ जी, सनातन धर्म को लेकर हम बात करें कि अभी अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लग रहा था, गरीबमय ये बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम लोग। हमें ये भी पता चला कि आप वहाँ पे अपने स्थान पे भी एक मंदिर का... नहीं, मैं स्थान पे नहीं करी थी, सिरसा में उद्घाटन करी थी। उस टाइम मैंने रामलला का भी वो करा था, लोकार्पण। और बस अंत में मैं चाहूँगा कि समस्त भारत देश को अपनी तरफ से रामलला जी जो स्थापित है उनका धन्यवाद या बधाई दें। बस बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाइयाँ। थैंक यू। जय श्री। जन्मदिन है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बाबोसा का जन्मदिन है। वैसे तो बसंत पंचमी को होता है इनका जन्मदिन, ये कलकत्ता में मनाते हैं जन्मोत्सव। और अब दिल्ली की डिमांड है, दिल्ली में हम मनाते थे पहले 24 सेक्टर मंदिर में, अब ये शास्त्री नगर को हमारे को मिला हर साल के लिए, हर साल यहाँ जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कोलकाता में डेट इनकी 14 फरवरी को होता है, हर साल होता है। वहाँ पे कम से कम हो गए 20 साल, हर साल वहीं होता है, विशाल कीर्तन होता है। शास्त्री नगर सुभद्रा कॉलोनी में पहली बार यहाँ पहली बार एक बार 5-6 साल पहले हुआ था, वो जन्मोत्सव नहीं था, जन्मोत्सव का प्रोग्राम आज हुआ है। अगर जन्मोत्सव की बात करें कि पहली बार हुआ, किस तरीके से यहाँ के लोगों का वे हमारे ये देखो यहाँ पे सारे मिले हुए थे जी, सुभद्रा कॉलोनी, ये विवेकानंदपुरी, प्रताप बाग, गुलाबी बाग, त्रिनगर, ये सारे भगत हमने मिल के सबने कराया है। हमारा ग्रुप है 5-6 आदमियों का, बाकी अब बाकी सब भगत मंडल बना दिया हमने, तो सबने मिल के करवाया है काम। बहुत है, पग पग पे चमत्कार है। हमारे साथ तो बहुत चमत्कार हुए हैं, जो हमने कहा वो मिला हमें। अभी हमने 3 फुट की मूर्ति अपने घर पे लगाई थी, अपने 688 में ही। 1 साल के अंदर बाबा ने इतना दिया कि पूछो नहीं। हम तो इनको 30 साल से जानते हैं, मैं 30 साल से हूँ उनका भगत। 30 साल। जन्मदिन का कार्यक्रम है, जन्मोत्सव का कार्यक्रम है। राजस्थान के चुरू में इनका मुख्य मंदिर है, दिल्ली में बाबोसा सिटी सेक्टर 24 रोहिणी में भी मंदिर है, और इन्हें लोग हनुमान जी की शक्ति के रूप में इनकी पूजा करते हैं। आज इनका अवतरण दिवस है, इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे सामने में आप देख पा रहे हैं परम आराधिका मंजू बाइसा है, जिन्हें बाबोसा भगवान की शक्ति प्राप्त है। इन्होंने अपने हाथों से सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं की मिला के लगभग 6,700 मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की है, और इन्होंने बाबोसा भगवान के 147 मंदिरों का, देश के विभिन्न शहरों में 147 मंदिरों का अपने हाथों से लोकार्पण किया है। बाबोसा भगवान इस समय कलयुग में बहुत चमत्कार दिखा रहे हैं, बहुत शक्ति है, बहुत कृपा है, इसीलिए दूर दूर से भक्त इनके दर्शन के लिए आते हैं और इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। हमने देखा कि जिस तरीके से भीड़ भी है, लोगों में विश्वास भी बढ़ रहा है, एक सनातन धर्म की तरफ भी लोग अब पहुँच रहे हैं। रामलला की बात करी, क्या कहेंगे रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के, किस तरीके से देखते, कैसी जीत है? देखिए, ये प्राण प्रतिष्ठा तो मैं कहूँगा कि सदियों से लोगों को इंतज़ार था, दशकों से नहीं सदियों से इंतज़ार था, और यह हर सनातनी का एक सपना ही नहीं, हर सनातनी ये चाहता था कि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो। और मैं इसमें भी एक बहुत अच्छी आपको बात बताता हूँ कि रामलला की अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी समय हरियाणा में सिरसा में परम आराधिका मंजू बाइसा एक मंदिर का लोकार्पण कर रही थी, 147वें मंदिर का। उस मंदिर में राम दरबार भी था,
इधर 12:28 पर अयोध्या में भगवान राम लामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी और इधर परम आराधिका मंजू बाईसा ठीक 12:28 पर सरसा में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कर रही थी। यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह प्रकृति यह जब संदेश देती है तो किसी न किसी माध्यम से संदेश देती है। और अब यह सनातन का परम आराधिका मंजू बाईसा जो सेवा कर रही है सनातन धर्म की, वह स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। बाईसा अपने आप कभी कोई प्रचार नहीं करती हैं, कभी कोई आडंबर, कभी कोई दिखावा, कभी कोई प्रदर्शन नहीं करती हैं, साधारण रूप में रहती हैं। यदि ये 1000 इंसान के बीच में खड़ी हो जाएं तो इनकी वेशभूषा से नहीं लगेगा कि इनकी दिव्य शक्तियाँ इनके पास है, लेकिन अपनी दिव्य शक्तियों को बहुत साधारण तरीके से लोगों के जन कल्याण का मार्ग बना रही हैं और अपने आशीर्वाद से लोगों का कल्याण कर रही हैं।